8 चैप्टर की जो फर्स्ट थ्योरम हमारी 8.1, द डायगोनल ऑफ पैरेललोग्राम, डायगोनल ऑफ पैरेललोग्राम डिवाइड इट टू कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। ठीक है ना, देखो एक पैरेललोग्राम है और उसका जो डायगोनल है वो उसको दो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल में क्या करता है, डिवाइड करता है। ऐसा हमने क्या करना है, वेरीफाई करना है। तो हमने क्या कर लिया, एक पैरेललोग्राम ले ली। ठीक है, एक पैरेललोग्राम हमने ले ली। ठीक है, नाम दे दें आप इसको, कुछ भी नाम दे दें, ए बी सी डी। ठीक है, तो नाम दे दिया हमने इसको क्या, ए बी सी और डी। ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम इन विच ए डी पैरेलल टू बी सी एंड ए बी पैरेलल टू डी सी। ठीक है, इसका एक डायगोनल हमने ड्रॉ किया और उस डायगोनल को हमने नाम दे दिया, क्या हो गया, बी डी। ठीक है, तो टू प्रूव दैट हमें सिद्ध करना है कि डायगोनल बी डी डिवाइड पैरेललोग्राम ए बी सी डी इनटू कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, इनटू कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। ठीक है, तो देखो ध्यान दो, प्रूफ बहुत सिंपल सा प्रूफ है बेटा इसका। आवाज़ ना करें आप बिल्कुल भी, क्योंकि आवाज़ मेरी ऑलरेडी कम आएगी आज। हाँ नहीं, दे ही रखा है बेटा डायगोनल, कोई कंस्ट्रक्शन नहीं किया हमने। तो प्रूफ इन ट्रायंगल ए बी डी एंड ट्रायंगल बी सी डी या सी डी बी कह लें आप, सी डी बी। ठीक है, इनमें सिमिलैरिटी देखें क्या क्या है। एंगल ए डी बी इक्वल है एंगल किसके, डी बी सी के। ये एंगल किसके इक्वल होगा, इस एंगल के इक्वल होगा। क्यों होगा ऐसा, हाँ, बिकॉज दीज आर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। क्लियर ये बात भाई। ठीक है, उसके बाद हमने देखा कि जो डी बी है वो किसके इक्वल है, डी बी के इक्वल है। दोनों ट्रायंगल में क्या है, ये कॉमन, कॉमन है ना, बोलो। ठीक है, उसके बाद हमने देखा कि जो एंगल है हमारा ए बी डी वो इक्वल एंगल किसके, बोलो, सी डी बी के। ये एंगल हमारा किसके इक्वल हो जाएगा, इस एंगल के। ये भी कौन से एंगल हैं, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, बोलो। यही है। तो यहाँ से हो क्या जाएगा, इसका मतलब ऊपर वाली ट्रायंगल, ट्रायंगल का पहले एंगल लिया डी, फिर साइड लिया बी और फिर ए, वो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल हो जाएगी नीचे वाली ट्रायंगल। पहले एंगल लिया कौन सा, बी, फिर आई हमारे पास डी साइड, बी डी होगी यानी कि, और फिर सी। कर लोगे? तो इसका मतलब दोनों की दोनों ट्रायंगल क्या होगी, कॉन्ग्रुएंट। कौन से नियम से, एंगल साइड एंगल क्राइटेरियन, कोण भुजा कोण क्राइटेरियन। कर लोगे ना? समझ में आ गया सभी को? ठीक है, तो ये थी बेटा हमारी थ्योरम कौन सी, 8.1। अब थ्योरम 8.2 देखिए क्या कहती है। देखो थ्योरम 8.2, इन ए पैरेललोग्राम अपोजिट साइड आर इक्वल। इन अ पैरेललोग्राम सिद्ध करो कि एक पैरेललोग्राम की जो अपोजिट साइड है वो क्या होंगी, इक्वल होंगी। ठीक है, तो देखो ध्यान दो, 8.2 है ना थ्योरम। तो हमने एक पैरेललोग्राम बनाई, एक पैरेललोग्राम हमने बना ली जिसमें अपोजिट साइड क्या होती है पैरेललोग्राम की, पैरेलल। तो पैरेलल ही दिखाई दे रही होंगी लगभग। ठीक है, थोड़ा सा रोम्बस टाइप में बन गई, बट कोई नहीं, पैरेललोग्राम लेके चले यहाँ पे इसको। ठीक है, तो इसको हमने नाम दे दिया ए बी सी डी,
टू प्रूव दैट हमें सिद्ध करना है कि, क्या सिद्ध करना है बताना, कि अपोजिट साइड AD तो किसके बराबर है, BC के बराबर, एंड AB किसके इक्वल है, DC के इक्वल है। क्लियर। गिवन कंडीशन हमारे पास क्या है, गिवन दैट दिया है कि, क्या दिया है, ABCD इज अ पैरेललोग्राम। बोलो, यही दे रखा है। प्रूफ देखिए कैसे करोगे इसका प्रूफ करने से पहले एक कंस्ट्रक्शन कर लें। ज्वाइन B टू D, ये क्या कर लिया हमने, कंस्ट्रक्शन। बोलो, B को किससे मिला दिया, D से। तो कंस्ट्रक्शन की है तो कैसे आएगी ये लाइन, डॉटेड। ठीक है। तो अब सेम वही काम बेटा, ऊपर वाली और नीचे वाली ट्रायंगल को हम क्या कर दें, कॉन्ग्रुएंट। तो देखो ध्यान दें, इन ट्रायंगल ADB एंड ट्रायंगल CBD, अब इनमें हमने सिमिलरिटी देखी है, किसके इक्वल है, इसके इक्वल है। तो हमने देखा कि एंगल ADB इक्वल है एंगल किसके, CBD के। कौन से एंगल हैं, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। बोलो, ठीक है। उसके बाद हमने देखा कि जो DB है वो किसके इक्वल है, DB के इक्वल है, या DB इक्वल टू BD लिख दें आप, कोई दिक्कत नहीं है। दोनों में क्या है, कॉमन है भाई दोनों में। उसके बाद ये वाला एंगल किसके इक्वल है, तो एंगल ABD इक्वल एंगल किसके, बोलो, CD और B। ये भी कौन सा एंगल है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ठीक है। इसका मतलब ऊपर वाली ट्रायंगल, कौन सी ट्रायंगल, ट्रायंगल का पहले एंगल D, फिर साइड B और फिर A, कॉन्ग्रुएंट होगी नीचे वाली ट्रायंगल के। बोलो, पहले लिया है कौन सा एंगल, C ना, सॉरी B, और फिर D और फिर C, किससे भाई, ASA, एंगल साइड एंगल क्राइटेरियन। क्लियर ये बात। अगर ये दोनों की दोनों ट्रायंगल हमारी कॉन्ग्रुएंट हैं तो DB हमारा किसके इक्वल होगा, DB के, जिसकी हमें ज़रूरत नहीं है। BA हमारा किसके इक्वल होगा, BA किसके इक्वल होगा, DC, और DA किसके इक्वल होगा, DA किसके इक्वल होगा, BC के। और यही हमने वेरीफाई करना था। बोलो, AD किसके बराबर होगा, BC, तो BC ही है। AB किसके बराबर होगा, CD, तो CD है। तो हैंस प्रूव्ड। कर लोगे, ठीक है। तो ये थी हमारी थ्योरम कौन सी, 8.2। ठीक है ना, हो जाएगा। नेक्स्ट थ्योरम भाई, बस आवाज नहीं। थ्योरम कौन सी आ गई अब, 8.3। अब 8.3 में देखो क्या कहा, वीडियो ठीक से चल रही होगी ना। इफ ईच पेयर ऑफ अपोजिट साइड ऑफ क्वाड्रिलेटरल इज इक्वल देन इट इज पैरेललोग्राम। अब की बार अपोजिट साइड का जो पेयर है वो क्या दे रखा है उसने, इक्वल दे रखा है। हमने प्रूफ करना वो पैरेललोग्राम होगी। इससे पहले वाले में पैरेललोग्राम दे रखी थी, हमने प्रूफ करना था इक्वल होंगे। तो कन्वर्स हो गया ना एक तरह से थ्योरम का। तो थ्योरम कौन सी है हमारी, 8.3। तो हमने क्या किया, एक क्वाड्रिलेटरल ले लेते हैं, और क्वाड्रिलेटरल की अपोजिट साइड क्या है, क्या है अपोजिट साइड, इक्वल। तो A, B, C एंड D। ठीक है। अब की बार जो गिवन कंडीशन है, गिवन दैट दिया है कि, क्या दे रखा है कि जो AD है वो इक्वल दे रखी है BC, जो AB है वो इक्वल दे रखी है DC। टू प्रूव दैट हमें सिद्ध करना है कि, टू प्रूव दैट हमें सिद्ध करना है कि ABCD इज अ पैरेललोग्राम। ये शॉर्ट फॉर्म होती है भाई पैरेललोग्राम की। ठीक है।
तो देखो ध्यान दीजिए, इसका मतलब हमें अगर ये दिखाने में पॉसिबल हो जाए कि AD पैरेलल है किसके, BC के, दैट इज, एंड AB पैरेलल किसके हैं, DC के, तो हमारा काम चल जाएगा। बोलो हो जाएगी ना पैरेललोग्राम। तो हमने क्या किया, कंस्ट्रक्शन हमने की, रचना हमने की, एक कंस्ट्रक्शन ज्वाइन B to D, B को D से मिलाया। तो मिला दो भाई B को D से। ठीक है, B को किससे मिला दिया, D से। ठीक है, तो अब हमने ऊपर वाली ट्रायंगल में देखा, इन ट्रायंगल ABD एंड ट्रायंगल CBD, इनमें हमने सिमिलरिटी देखी क्या क्या है। तो हमने देखा ऊपर वाली ट्रायंगल में अब की बार एंगल इक्वल नहीं बनेंगे क्योंकि लाइन पैरेलल नहीं है, वो तो हमने प्रूफ करनी है। AD किसके बराबर होगा, क्या ये कंडीशन गिवन है ना। AB किसके बराबर होगा, ये कंडीशन भी क्या है, गिवन। क्लियर। BD किसके बराबर होगा, ये कंडीशन भी क्या है, क्या है, कॉमन। क्लियर। तो इसका मतलब ट्रायंगल की पहले साइड आई है DA, फिर साइड आई है कौन सी, B, तो DAB कॉन्ग्रुएंट हो जाएगी, पहले साइड आई है कौन सी, BC, और फिर D, किस नियम से, साइड क्राइटेरियन। क्लियर। तो इसका मतलब क्या हो गया यहाँ से कि जो एंगल DAB है वो किसके बराबर है, BCD, और जबकि अगर मैं बात करूं एंगल किसकी, ABD की, तो ABD किसके बराबर है यहाँ से, CDB। ठीक है, बाय CPCT, करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। तो इसका मतलब क्या हो गया कि ये एंगल हमारा किसके इक्वल आ गया, इसके इक्वल आ गया। भाई कुछ गलत तो नहीं लिख दिया, C D और B गलत लिख दिया बेटा, गलत लिख दिया। नो सर कह रहे हैं ये एंगल किसके बराबर है, इसके बराबर, बट कौन से एंगल है ये, तो आप लिखोगे बट दे आर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, बट दे आर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। अगर ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है तो BD क्या होगी, ट्रांसवर्सल होगी। तो देन क्या हो जाएगा बताओ, BA जो है वो पैरेलल आ जाएगी, किसके पैरेलल आ जाएगी, DC के या CD के पैरेलल आ जाएगी ना। बोलो सिमिलरली इसी प्रकार ABD आया था, अब कौन सा ले लें, BDA इक्वल होगा किसके, DBC। तो BD और A ऊपर वाला ये एंगल हो गया भाई, और नीचे है DB और C, नीचे वाला कौन सा एंगल हो गया, ये वाला एंगल हो गया। दे आर ऑल्सो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो इसका मतलब क्या हो जाएगी, ये एक ट्रांसवर्सल होगी, तो AD किसके पैरेलल हो जाएगी, बोलो BC के। क्लियर। तो अब आपने क्या दिखा दिया, ये साइड तो इसके पैरेलल, आपने क्या दिखा दिया कि ऊपर वाली साइड तो नीचे वाली के पैरेलल है, और ये किसके पैरेलल है, इसके पैरेलल है। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा बताओ, ABCD इज अ पैरेललोग्राम। कर लोगे, हो जाएगा ये क्वेश्चन। तो ये थी बेटा आपकी थ्योरम नंबर 8.3। ठीक है, छोटी छोटी हैं, ज़्यादा बड़ी नहीं है। नेक्स्ट देखिए थ्योरम 8.4, इन ए पैरेललोग्राम अपोजिट एंगल आर इक्वल। प्रूफ करना है कि एक पैरेललोग्राम के अपोजिट एंगल जो है क्या होंगे, इक्वल होंगे। अब की बार पैरेललोग्राम दे रखी है, तो देखो ध्यान दो क्या है, साइड होंगी इसमें बेटा, अभी फिगर बनाते ही समझ में आ जाएगा क्या है। आ गया,
देखो हमें दे रखी है ए बी सी और डी। ए बी सी डी जे पैरेललोग्राम। गिवन क्या है? गिवन दैट दिया है कि ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम। यही दे रखा है। टू प्रूव दैट, यानी कि इसका मतलब ये हो गया कि जो ए डी है वो पैरेलल बी सी है एंड जो ए बी है वो पैरेलल किसके है? डी सी। टू प्रूव दैट हमें सिद्ध करना है कि क्या सिद्ध करना बोलो? कि अपोजिट एंगल क्या होंगे? इक्वल होंगे। इसका मतलब हमें प्रूफ करना है एंगल ए किसके बराबर होगा? एंगल सी। अपोजिट तो यही है ना, ठीक है। और एंगल बी किसके इक्वल होगा? एंगल डी। एंड जो एंगल बी है हमारा वो इक्वल होगा किसके? एंगल डी के। तो पहले हम एंगल ए बराबर सी प्रूफ करते हैं। उसके लिए देखो क्या करोगे? कंस्ट्रक्शन, क्या कंस्ट्रक्शन? ज्वाइन बी टू डी। अगर पहले बी बराबर डी दिखाओ तो ए को सी से ज्वाइन करा देना। क्लियर? तो देखो ध्यान दो, मिला दिया भाई हमने इसको, मिला दिया। तो हमने देखा ऊपर वाली ट्रायंगल में इन ट्रायंगल, हाँ डॉटेड आएगी क्योंकि कंस्ट्रक्शन की है। वेरी गुड, ठीक है। तो हमने देखा कि जो ट्रायंगल हमारे पास ए बी डी एंड ट्रायंगल कौन सी? सी बी डी। इनमें हमने सिमिलरिटी देखी भाई क्या क्या है। हमने देखा कि एंगल ए डी और बी वो इक्वल है नीचे वाले ट्रायंगल के किसके? सी बी और डी के। कैसे भाई बोलो? क्योंकि लाइन पैरेलल है ना अब की बार। तो कौन से हो गए ये? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, यही हो गया ना। उसके बाद हमने देखा कि जो साइड डी बी है वो किसके इक्वल है? डी बी के इक्वल है। दोनों में क्या है बोलो? कॉमन। क्लियर ये बात? उसके बाद हमने देखा कि एंगल डी बी ए वो इक्वल एंगल किसके बोलो? सी डी और बी के। यानी कि ये वाला एंगल किसके इक्वल है? ये भी कौन से एंगल है? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। क्लियर ये बात? तो यहाँ से मैं लिख सकता हूँ क्या कि ट्रायंगल का पहले एंगल डी, फिर साइड बी और फिर ए कॉन्ग्रुएंट है। पहले एंगल कौन सा है भाई? बी, फिर डी और फिर सी। किस नियम से? ASA, एंगल साइड एंगल क्राइटेरियन। बात समझ में आई यहाँ तक? yes, sir। अब देखो ध्यान दो, अगर डी बी ए हमारी कॉन्ग्रुएंट है किसके? बी डी सी के। तो यहाँ से मैं लिख सकता हूँ क्या कि एंगल बी ए डी, बी से स्टार्ट किया है ना, तो यहाँ डी से स्टार्ट करोगे, डी सी बी कैसे हो जाएंगे? सी पी सी टी। करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल आर इक्वल। क्लियर ये बात? तो इसका मतलब क्या आ गया कि जो एंगल सी है हमारा वो किसके बराबर आ गया? ए के बराबर आ गया। सिमिलरली इसी प्रकार जब मैं ए को सी से ज्वाइन कराऊंगा तो बी किसके बराबर आ जाएगा? डी के बराबर। लेकिन ये सारा अब आपने लिखना नहीं है, बस सिमिलरली क्या लिख दोगे? एंगल बी बराबर एंगल डी। तो हैंस प्रूव्ड। कर लोगे? yes, बोलो yes, ठीक है। तो ये थी हमारी थ्योरम कौन सी? 8.4। ठीक है। एट 8.5 थ्योरम देखिए भाई, क्या क्या है इसमें? इफ क्वाड्रिलेटरल ईच पेयर ऑफ अपोजिट एंगल इज इक्वल देन इट इज अ पैरेललोग्राम। इफ ए क्वाड्रिलेटरल ईच पेयर ऑफ अपोजिट एंगल इज इक्वल, तो देन क्या होगी? ये पैरेललोग्राम होगी। ये बात हमने क्या करनी है? प्रूफ करनी है। ठीक है। तो देखो ध्यान दो, करोगे इसको आप कैसे? क्या किया जाए?
एक क्वाड्रिलेटरल बना लें। बना ली क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, थोड़ा गड़बड़ हो गई है ना, ऊपर उठ गया ना सिरा। अब ज़्यादा नीचा तो नहीं हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, ये भी नहीं है, लेट कर लो भी तो छोड़ो सारी बातें, मान लो वैसे भी क्वाड्रिलेटरल दे रखी है। देखो ए बी सी डी, एंगल ए किसके बराबर दे रखा है? एंगल बी किसके बराबर दे रखा है? एंगल डी की। इसको एक कह लिया, इसको दो कह लिया, इसको तीन कह दिया और इसको चार। ठीक है, तो गिवन कंडीशन क्या आपकी बार? गिवन दैट दिया है कि, गिवन दैट दिया है कि एंगल एक तो बराबर दे रखा है एंगल तीन, एंगल दो किसके बराबर दे रखा है? एंगल चार। हाँ भाई, ये यस लिखना बंद कर दे बेटा, समझ ले, पहले बाद में लिखिए। क्या कर रहा है ये? कौन सा सब्जेक्ट है? बोर्ड पे ध्यान दे ले बस। अब एंगल 1 किसके इक्वल है? एंगल 3 के। एंगल 2 किसके इक्वल है? एंगल 4 के। टू प्रूव दैट हमें सिद्ध करना है कि, टू प्रूव दैट हमें सिद्ध करना है कि ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम। इसका मतलब दैट इज हमें प्रूफ करना है जो ए बी है वो तो पैरेलल है किसके? डी सी के, एंड ए डी जो है वो पैरेलल है किसके? क्लियर ये बात? तो देखो ध्यान दो, इफ एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4 सभी का सम कर दो तो कितना होगा? किससे? बोलो, क्वाड्रिलेटरल सम प्रॉपर्टी। चलो भाई, क्वाड्रिलेटरल सम प्रॉपर्टी लिख सकते हो इसको ऐसा कि क्वाड्रिलेटरल के सभी एंगल का सम कितना होता है? 360। अब देखो ध्यान दीजिए भाई, 1 हमारा किसके इक्वल है? 3 के इक्वल है, और 2 हमारा 4 के इक्वल है। तो 1 की जगह तो लिख दे बेटा कितना? एंगल 3 लिख दिया। और जो 2 है उसकी जगह पर लिख दें 4, तो कितना हो गया? एंगल 4 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4 किसके इक्वल आ गया? 360 हो गया। ठीक है ना? रीजन में लिख दें बिकॉज एंगल 1 इक्वल टू एंगल 3 एंड एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 4। क्लियर? एंगल 3 और एंगल 3 कितने हो गए? 2 टाइम एंगल 3। एंगल 4 और एंगल 4 कितने हो गए? 2 टाइम एंगल 4 इज इक्वल टू कितना हो गया? दोनों में से कॉमन क्या है? 2 ले लिया कॉमन, कितना रह गया? प्लस एंगल 4 किसके इक्वल आ गया? ठीक है, अब एंगल 3 प्लस एंगल 4 इसको तो एज इट इज रहने दें। बाय में कितना आ गया? तो एंगल 3 प्लस एंगल 4 इज इक्वल टू कितना आ गया? ठीक है, तो एंगल 3 और 4 का जोड़ कितना आ गया? 180। तो आप लिखोगे बट दे आर इंटीरियर एंगल ऑन सेम साइड बिटवीन 2 साइड। कौन सी साइड भाई? AD एंड BC। बात समझ में आई? और एक पैरेलल लाइन की हमने डेफिनेशन पढ़ी थी। डेफिनेशन में ये पढ़ा था, पैरेलल लाइन जब हम कर रहे थे, अगर 2 पैरेलल लाइन है उनके एक ही साइड के एंगल का सम कितना होगा? 180 डिग्री। अब सम 180 डिग्री है तो इसका मतलब लाइन क्या हो जाएंगी? पैरेलल। तो देन यहाँ से लिख सकते हैं कि AD जो है वो पैरेलल है, किसके पैरेलल है? बात समझ में आई? ठीक है, तो AD किसके पैरेलल होगी? BC के। अब अगर मैं ये दिखा दूं कि 2 और 3 का सम 180 है, या फिर क्या दिखा दें हम 1 और 4 का सम कितना है? 180 है, तो काम चल जाएगा हमारा।
नाउ या सिमिलरली लिख दें, कोई दिक्कत नहीं है। नाउ हमने दोबारा से लिया एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4 इज इक्वल टू 360 डिग्री। बोलो। अब मैं दिखाना चाहता हूं 1 व 4 का सम, तो 1 को तो 1 ही रहने दें। एंगल 2 देखो किसके बराबर है, 4 के बराबर। एंगल 3 देखो किसके बराबर है, 1 के बराबर। प्लस एंगल 4 किसके बराबर हो गया, 1 और 1 कितने हो गए, 2 एंगल 1 और 2 एंगल इक्वल टू 2 आ जाएगा कॉमन। एंगल 1 प्लस एंगल 4 किसके इक्वल आ गया, 180 डिग्री। तो इसका और इसका जोड़ कितना आ गया, किन लाइनों के बीच में है, ए बी एंड डी सी। तो ए बी क्या आ जाएगी, पैरेलल आ जाएगी किसके, डी सी के। तो हेंस ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम। कर लोगे। कौन सी थी ये थ्योरम, 8.5। उसके बाद देखिए हाफ होगी, कितनी है थ्योरम टोटल, तो इतना ही करोगे आज। चलो 15 मिनट रहती हैं, 15 मिनट में 5 थ्योरम तो नहीं होंगी, फिर 8 करवा दूं आज।